बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का किराया 90 रुपए हो गया है। शहरियों का कहना है कि रोजाना सफर करने वाले अफराद की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात अब नजर आना शुरू हो गए। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। मुल्तान का किराया 90 रुपए कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि मुल्तान का किराया पहले 80 रुपए था। डेरा गाजी खान का किराया 160 रुपए तक वसूल किया जाने लगा है। रोजाना की बुनियाद पर सफर करने वाले शहरियों और तुलबा की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। हजारों की तादाद में शहरी मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान रोजाना की बुनियाद पर सफर करते हैं। किराया लग मैंने 400 नाला संभालें को क्या करूं, मरा गया तू दरिया साटा हूं। सब बहुत परेशान है वजीर आजम इमरान खान साहब। शहरियों का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो जाती है। 20,000 तनख्वाह है, एक नांगा करें तो 1500 काट लेते हैं, 2000 काट लेते हैं। शेरशाह बाईपास का पहले लेते थे 50 रुपया, अब लेते हैं 80 रुपया। 30 आगे दे के जाते हैं। 6-7 हजार हमारा किराया लग जाता है। हम बच्चों को क्या खिलाएं, इतना पेट्रोल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। कुछ हमारे हाल पे रहम करें। शहरियों का मानना है कि मौजूदा दौर में गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। डीजल महंगा होगा तो किराया कैसे कम हो सकता है। रहीम यार खान में गुड्स ट्रांसपोर्टर ने किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। कोयटा, लाहौर, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, फैसलाबाद, रावलपिंडी तक 30 टन वजन के किरायों में 6,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। डीजल की कीमतें बढ़ी तो रहीम यार खान में गुड्स ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ गया। कोयटा का किराया 10,000 रुपए इजाफे के बाद 60,000, जबकि मुल्तान का किराया 6,000 रुपए इजाफे से 36,000 रुपए हो गया। 10,000 इजाफे के बाद कराची का किराया 52,000, जबकि फैसलाबाद का किराया 70,000 रुपए हो गया। हैदराबाद 30,000 रुपए से 36,000 रुपए हो गया। नवाबशाह का किराया 30,000 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी का किराया 15,000 रुपए इजाफे के साथ 1 लाख रुपया हो गया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो किराया कैसे कम होगा। डीजल इतना महंगा हो गया, अब 160-62 रुपए लीटर डीजल है, तो ट्रक के किरायों में कैसे इजाफा नहीं होगा। वो ट्रक के किरायों में इजाफा होगा तो वो सारा नुकसान जो है वहां पे जाएगा, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो तो पिस के रह गए हैं। इन जो इजाफा गवर्नमेंट ने अभी किया है ना, पिछली गवर्नमेंटों ने ऐसा कभी नहीं किया था। ये तो आए रोज दिन ब दिन किराए बढ़ा रहे हैं, डीजल बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी। ओहदेदारान का कहना था कि किराया में इजाफा से सामान भिजवाने और मंगवाने वालों का काम भी कम हो गया है। फ्यूल की बढ़ती हुई कीमत ने हर शोबे को मुतासिर किया है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल की सवारी भी मुश्किल हो गई है। पहले से महंगी पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर नजर आने लगा। रहीम यार खान के ट्रांसपोर्टर्स और रिक्शा ड्राइवरों ने मुसाफिरों से 2 गुना किराया लेना शुरू कर दिया। खवातीन कहती हैं कि घर से कुछ दूर आने के लिए रिक्शे वाले ने 50 रुपए की बजाय 100 रुपए लिए। मुंह जोर महंगाई के बायस रिक्शे पर सफर करना भी मुश्किल हो गया। सोशल सेक्टर में होने की वजह से हमें डेली मूव करना पड़ता है। कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी डिपार्टमेंट के साथ डेली बेस की मूवमेंट होती है। पेट्रोल बढ़ने की वजह से मूवमेंट में बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। खवातीन का कहना था कि हुकूमत महंगाई के सुनामी को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम करे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही आम आदमी के लिए मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। मियांवाली के रिक्शा ड्राइवर्स महंगाई के खिलाफ फट पड़े हैं। स्टॉप टू स्टॉप किराया बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होने से 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि स्कूल ड्यूटी पर जहां एक बच्चे से 1,000 रुपए लेते थे, अब 12 से 1,500 रुपए लेंगे, जबकि स्टॉप टू स्टॉप 30 की बजाय 40 रुपए लेंगे तो गुजारा होगा। जिधर 1,000 रुपए लेते थे आप 1,200 या 1,500 रुपए जरूर करेंगे। हमारे से वो झगड़ते हैं, कोई बच्चे उतर जाते हैं, बस गुजारा हो रहा है। ड्राइवरों ने बताया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से पहले 4 से 500 रुपए बचत हो रही थी, मगर अब सिर्फ 200 रुपए बच रहे हैं, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया है। अभी तो महंगाई हर चीज में आ रही है। घी महंगा है, तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, हर चीज महंगी है। 200 रुपये बच रहा है, पहले 500 600 बचता था, अभी 200 बच रहा है। महंगाई ज्यादा हो गई है।
रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि किराया बढ़ने पर शहरी झगड़ा करते हैं। आए रोज बढ़ती महंगाई ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। रहीमिया खान में मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर भी पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर सीख पा है। रहीमिया खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। मोटरसाइकिल सवार हो या आम दुकानदार, सवारी हो या रिक्शा ड्राइवर, पेट्रोल महंगा होने पर हर तबका परेशान है। शायरी कहते हैं कि साइकिल इस्तेमाल करने का दावा करने वाले पूरी कौम को साइकिल पर ले आए हैं। इतनी ज्यादा महंगाई में गुजारा कैसे करें? पे इन्होंने एक और महंगाई का बम गिरवा दिया है। इन्होंने हमारा जो वजीर आज़म साहब थे वो कहते हैं मैं साइकिल पे आऊंगा, लेकिन वो खुद तो साइकिल पे नहीं आए, उन्होंने अवाम को साइकिल पे कर दिया है। ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ा के हुकूमत ने हम पे बम गिराया है, ये आपके सामने है। खर्चे पहले ही बहुत ज्यादा थे। हुकूमत से अपील है कि वो कोई मेहरबानी करे, तब दिहाड़ीदार तबके के लिए बड़ी मुश्किलात है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि रोजी होंदी नहीं, सवारी ना पैसे दिंदी है ना साडी गल सुनदी है। सुबह रोज उठी दा रोज ही पेट्रोल का रेट बढ़िया होता है। उधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जवेद इरशाद का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं, अब रॉ मटेरियल भी मजीद महंगा होगा। ऐसे में महंगाई कैसे रुकेगी? पेट्रोल जब महंगा होता है तो हमारा रॉ मटेरियल जो हमारी फैक्ट्रियों में पहुंचना होता है वो भी बहुत महंगा हो जाता है। इसलिए सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हुकूमत होश के नाखून ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का असर दीगर अशिया पर भी पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत हर 15 दिन बाद पेट्रोल बम चलाकर अवाम को जिंदा दुर्गो करने की बजाय महंगाई में कमी लाए। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। 4 सरकारी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी इल्तवा का शिकार है। 45 रोज से उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने के बावजूद मंजूरी ना हो सकी। सरगोधा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कैसर अब्बास को वाइस चांसलर के लिए नामजद किया गया। एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान के लिए डॉक्टर मोहम्मद रमजान को नामजद किया गया, जबकि यूईटी मुल्तान के लिए डॉक्टर मोहम्मद कामरान की सिफारिश की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। 4 सरकारी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की तकर्री इल्तवा का शिकार हैं। 45 रोज से उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने के बावजूद ताहाल मंजूरी नहीं हो सकी। सरगोधा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कैसर अब्बास को वाइस चांसलर के लिए नॉमिनेट किया गया है। एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान के लिए डॉक्टर मोहम्मद रमजान और यूईटी मुल्तान के लिए डॉक्टर मोहम्मद कामरान नॉमिनेट हुए। मियांवाली एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का तामीराती काम तकमील के करीब पहुंच गया है। डीसी खुरम शहजाद कहते हैं कि एजुकेशन कॉम्प्लेक्स आइंदा माह फंक्शनल हो जाएगा। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में महकमा तालीम के हवाले से अच्छी खबर, एजुकेशन कम्प्लेक्स का तामीराती काम तकमील के करीब पहुँच गया। डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद ने कम्प्लेक्स के तामीराती काम का मुआयना किया। उनका कहना था कि एजुकेशन कम्प्लेक्स एंदमा फंक्शनल हो जाएगा। एजुकेशन कम्प्लेक्स में 40 कमरे तामीर किए गए हैं, जिसमें 5 करोड़ रुपए लागत आई है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है और 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये सारे अपने जो है ऑफिसेज इधर शिफ्ट कर लेंगे। प्लांटेशन का काम अभी से स्टार्ट करने लगे हैं ताकि बाय द टाइम यहाँ पे ये इनॉग्रेट हो और यहाँ पे ये शिफ्ट हो तो हमारी प्लांटेशन और इसकी जो है वो खूबसूरती जो है वो भी इसके साथ साथ जो है वो भी होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि महकमा तालीम के तमाम अफसरान एक ही छत तले मौजूद होंगे। तालीम के मुतल्लिका अमूर के लिए अवाम को अब शहर के मुख्तलिफ कोनों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 40 के करीब जो ऑफिसेज हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, इसमें सारे हमारे जो डीओज, डिप्टी डीओज, सीओ साहब इधर बैठेंगे। हमारे जितने भी टीचर हजरात हैं, शहरियों को इनसे मिलने के लिए दिक्कत नहीं होगी। एक ही छत के तले सारे जो हैं ऑफिसर्स अवेलेबल होंगे। एजुकेशन कम्प्लेक्स के मुआयने के दौरान सीओ एजुकेशन मोहम्मद अवैस और दीगर अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमराह थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में पुराना लोकल गवर्नमेंट एक्ट नाफिज कर दिया गया, जिसके बाद तमाम कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल कमेटीज और जिला काउंसिल्स में अफसरान की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। नई तैनातियां आबादी और अजला के हुजम के हिसाब से होंगी। मुल्तान में मेट्रोपॉलिटन की आबादी 35 लाख होने पर 57 अफसरान तैनात किए जाएंगे। मुल्तान मेट्रोपॉलिटन का चीफ ऑफिसर ग्रेड 20 का ऑफिसर होगा। 18 लाख आबादी पर बहावलपुर डीजी खान में मेट्रोपॉलिटन में 29 अफसरान तैनात होंगे। बहावलपुर और डीजी खान में 19वें स्केल का चीफ ऑफिसर सरबराह होगा। जिला काउंसिल रहीम खान मुजफ्फरगढ़ में 19 ग्रेड का चीफ ऑफिसर तैनात होगा। खानेवाल, बहावलनगर, बिहाड़ी, बहावलपुर जिला काउंसिल में भी 19वें स्केल का ऑफिसर तैनात होगा। जिला काउंसिल मुल्तान, डीजी खान और राजनपुर, लैया, लोधरा की आबादी कम होने पर 20वें ऑफिसर का ग्रेड का ऑफिसर जो है वो तैनात किया जाएगा। इसी तरह जिला काउंसिल भक्कर, मियांवाली, खुशाब में 18वें स्केल के चीफ ऑफिसर तैनात होंगे। म्यूनसिपल कमेटी रहीम खान, बोरेवाला, मुजफ्फरगढ़, सादकाबाद, खानेवाल, खानपुर में 18वें स्केल का ऑफिसर तैनात होगा। 1.5 लाख आबादी वाली म्यूनसिपल कमेटीज में 17वें स्केल का ऑफिसर तैनात होगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च के हवाले से मुकम्मल रूट प्लान जारी। अवामी काफिला कराची से 10 दिन में 34 मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में अवामी मार्च का आगाज मज़ार कायद से इतवार 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से होगा, जो बरास्ता ठट्टा और सजावल से होता हुआ बदीन पहुंचेगा, जहां पहले दिन का इख्तिताम होगा। दूसरे दिन अवामी मार्च 28 फरवरी को पीर को हैदराबाद हाला नवाब शाह से होता हुआ अमूरों पर ख़त्म होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में 1 मार्च मंगल को अवामी मार्च मोरो से खैरपुर शहर पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम खान की मुल्तान आमद। रुकन कौमी असम्बली मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी और चेयरमैन PHA मुल्तान एजाज हुसैन जंजुआ ने उनका इस्तकबाल किया। मलिक अमीन असलम ने किला कोहना कासिम बाग पर दमदमा का दौरा भी किया। लियाज की रिपोर्ट देखी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम खान का दौरा मुल्तान। कहते हैं मुल्तान को सरसब्ज देखकर खुशी हो रही है। मुल्तान में मजीद मियावाकी जंगल लगाने का मंसूबा बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान को सरसब्ज शादाब बनाने के मिशन पर गामजन हैं। मुल्तान औलिया की धरती है और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और बहुत खूबसूरत शहर है और बड़ी बरकत वाला शहर है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा क्लीन एंड ग्रीन विजन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, उसके तहत इसको हरा भरा भी किया जा रहा है। इससे पहले मुआविन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली ने दरबार हजरत शाहरुख आलम पर हाजिरी दी और दमदमा पर पौधा भी लगाया। MNA मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी ने मलिक अमीन असलम को दमदमे का दौरा करवाया और मुल्तान की तारीख के हवाले से आगाह किया। 2 मिल्वाकी फॉरेस्ट का इफ्तिताह उन्होंने अपने हाथ से किया है, 2 और बनने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह मुल्तान ने वज़ीर-ए-आज़म के विजन के ऊपर लब्बैक कहते हुए जब 2018 का इलेक्शन आया तो 6 कौमी असेंबली की सीटें निकाल कर दी और वज़ीर-ए-आज़म के विजन को तब भी लब्बैक कहा, और इस क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जो उनका विजन है उसमें भी कलीदी किरदार अदा कर रही। चेयरमैन PHA का ब्रीफिंग में कहना था कि शजरकारी मुहिम के तहत मुल्तान में हजारों दरख्त लगा चुके हैं। शहर की अहम सड़कों को खूबसूरत बनाने के लिए 120 किलोमीटर से जायद ग्रीन बेल्ट मुकम्मल की जा चुकी हैं। शजरकारी मुहिम का हिस्सा भी बने और उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि आप एनवायरनमेंट में पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो मुल्तान को बड़ी सख्त जरूरत है, उसके लिए स्पेशल फंड भी दें। वो कहते हैं स्कीम आप बना के दें, हम इंशाल्लाह। मुआविन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने PHA मुल्तान की कारकर्दगी की तारीफ की। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। तरीन एजुकेशन फाउंडेशन का अहसन इक़दाम। सदर अली तरीन ने लोधरा के 57 गर्ल्स स्कूलों और कॉलेज में तालिबात को सैनिटरी पैड्स और दीगर प्रोडक्ट से सब्सिडाइज निर्खों पर फराहम करने का ऐलान कर दिया। 5 से 6 हज़ार तालिबात प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड होंगी, जिन्हें सालाना 30,000 सैनिटरी पैड्स और दीगर प्रोडक्ट्स मार्केट रेट से रियायती निर्खों पर फराहम किए जाएंगे। इस सिलसिले में तरीन एजुकेशन फाउंडेशन के सदर अली तरीन और निजी कंपनी के CEO तलहा रहमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत कंपनी सैनिटरी पैड्स और दीगर प्रोडक्ट्स तरीन एजुकेशन फाउंडेशन को रियायती निर्खों पर फराहम करेगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की तरक्की। 34 एडिशनल सेशन जजेस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ओहदों पर तरक्की कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजाहत हसन अहमद पुर शर्किया की ग्रेड 21 में सेशन जज के ओहदे पर तरक्की कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज तारिक जावेद कबीरवाला की सेशन जज के ओहदे पर तरक्की। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल तारड़ चिश्तियां की सेशन जज के ओहदे पर तरक्की। एडिशनल सेशन जज गुलजार अहमद खालिद मुल्तान की सेशन जज के ओहदे पर तरक्की कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज अब्दुर्रहमान मोहम्मद आरिफ और DG खान की सेशन जज के ओहदे पर तरक्की हुई है। इसी तरह एडिशनल सेशन जज जावेद इकबाल पूरेवाला की सेशन जज के ओहदे पर तरक्की हो गई है। एडिशनल सेशन जज जलील अहमद DG खान के सेशन जज के ओहदे पर उनकी तरक्की हुई है। एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा अलीपुर की सेशन जज के ओहदे पर तरक्की। नाज़रीन, लाइब्रेरी किसी ज़माने में इल्म के मुतलाशी लोगों से भरी होती थी, जहां तिश्नगाने इल्म जोक दर जोक आते, किताबें छानते और किताबों के साथ अरक्रेजी करते दिखाई देते थे। मगर जदीद दौर ने जहां सब कुछ बदला है, वहां लाइब्रेरी को भी यकसर बदल कर रख दिया है। बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी में खुसूसी तालीमी कॉर्नर तैयार किए गए हैं। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए।
दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस बहुत तेजी से बदली। किताब की जगह लैपटॉप और टैब ने ले ली तो लाइब्रेरी वीरान होना शुरू हो गई। मगर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में अमेरिकन ताउन से लिंकन कॉर्नर बनाया गया, जो अपनी तर्ज की अनोखी लाइब्रेरी है, जहां तलबा आलमी अदब से रोशनास होने के लिए इकट्ठे होते हैं और अपनी मनपसंद किताबें भी पढ़ते हैं। And there are several books related to entrepreneurship, business. Several American authors are here, and there are even novels which we can read, which really helped me with my creativity, because growing up in information technology department, the library contains a lot of technical books. तो वो जो technical books होती है ना, तो आई थिंक लाइफ में ग्रो करने के लिए आपको बाकी बुक्स भी पढ़नी चाहिए। जदीद तालीमी कॉर्नर में आलमी जरीदों की दस्तयाबी भी है। दुनिया भर की किताबों तक रसाई के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर की मदद से ई लाइब्रेरी से भी राब्ता इस्तवार किया गया है। तलबा का कहना था कि वो यहाँ से किताबें जारी करवा कर इन्हें पढ़ते और फिर इन पर बहस भी करते हैं। मैं पर्सनली बिलोंग करती हूँ, लाइक मेरा फील्ड है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो एट टाइम्स हमें बुक्स नहीं मिलती हैं, एट टाइम्स हमें ई बुक्स भी नहीं मिलती हैं जो फ्री हो। तो क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस इज टेक्निकली एन अमेरिकन कंसेप्ट, तो यहाँ पे आके मुझे बड़ी अच्छी बुक्स मिल जाती हैं, डिप्लोमेसी पे, पॉलिटिक्स पे, वॉर्स पे, तो मेरे काइंड ऑफ बहुत सारी फील्ड्स कवर हो जाती हैं। पढ़ते हुए अगर थकावट महसूस हो तो गेमिंग जोन भी बनाया गया है, ताकि नौजवान इंडोर गेम खेलकर खुद को ताज़ा दम महसूस करें। कैमरा टीम के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। रहीम यार खान में फलों के बादशाह आम पर बूर निकलना शुरू हो गया। माह जून के आगाज पर आम की इब्तदाई वैरायटी पककर तैयार हो जाएगी। मजीद देखिए आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम यार खान के शहरी फलों के बादशाह आम को खाने के लिए हो जाएं तैयार। माह फरवरी में आम के दरख्तों पर बूर निकलना शुरू हो गया। एग्रीकल्चर ऑफिसर सईद अहमद सुलंगी कहते हैं कि जिले में 60,000 एकड़ पर आम के बागात हैं। बागबान और जिम्मेदार आम के बागात को पानी लगाना शुरू कर दें। फलों के बादशाह ने अब आम देने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी है। जो ही फरवरी का महीना शुरू हो जाता है तो आम का बूर निकलना शुरू हो जाता है। इस वक्त तकरीबन मोस्टली बागात के अंदर बूर निकल आया है। अगर कहीं पर कोई बाग बूर निकलने में मसला आ रहा है तो उस पर कलमी शोरे का स्प्रे करें ताकि बूर निकलने में आसानी हो। एग्रीकल्चर ऑफिसर का कहना था कि मैंगो हाइपर, मुंह सड़ी, बूर का झुलसाओ, तेला और पाउडरी माल्डियो की बीमारियों की सूरत में फंजीसाइड का इस्तेमाल किया जाए। महकमा ज़राअत की टीमों से राब्ता करके भी रहनुमाई हासिल की जा सकती है। फास्फोरस और पोटाश खाद को पानी में मिलाकर बागात को देनी चाहिए। बागबान हजरात के लिए मेरा यही मशवरा है कि ये जो 3 महीने हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये बाग की अच्छी पैदावार लेने के लिए और क्वालिटी प्रोड्यूस लेने के लिए ये बहुत ही अहम है। हमारे बागबान जो भाई हैं इन 3 महीने में अपने बाग के अंदर रहें। कोई भी मसला आता है उसके लिए महकमा ज़राअत से राब्ता करें और उस मसले को फौरी हल करें। जून में आम की इब्तदाई वैरायटी पककर तैयार हो जाएगी। आम की पैदावार बेहतर होने से बागबान और जिम्मेदार मुआशी तौर पर खुशहाल होंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। अमरीकी काउंसलेट जनरल काउंसिल विलियम मैकेनविल की दरबार हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी MNA मखदूम जैन कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। विलियम मैकेनविल का कहना था कि शहर औलिया आकर बहुत खुशी हुई। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी कौंसलेट जनरल विलियम मैकेनियल का मुल्तान में तीसरा रोज। उन्होंने दरबार हजरत शाह रुकन आलम पर हाजिरी दी और चादर पोशी की। MNA मखदूम जैन कुरैशी ने अमेरिकी डिप्लोमेट का इस्तकबाल किया। इन्होंने दरबार का भी दौरा किया है और मुख्तलिफ लोगों से मुल्तान के भी मिले हैं। मेरे समझने में अमेरिकन एम्बेसी का और काउंसिल जनरल का बड़ा दरीना ताल्लुक़ रहा है मुल्तान से भी, और यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फंडिंग भी की है, बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स भी किए हैं, और इन दरगाहों के लिए भी और फलाह बहबूद के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। दरबार पर हाजिरी के बाद अमेरिकन कौंसलर ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि मज़ार शरीफ पर हाजिरी देखकर रूहानी सुकून मिला। शहर औलिया आकर बहुत खुशी हुई। आम खाने के लिए दोबारा मुल्तान जरूर आऊंगा। Food is fantastic here. I actually look forward to mango season and the possibility to come back out for the mango festival. I've heard a lot about that, and I'm looking forward to being here right around July timeframe. अमेरिकी डिप्लोमेट का मजीद कहना था कि मुल्तानी सोन हलवा खाऊंगा और साथ लेकर भी जाऊंगा। इस मौका पर विलियम मैकेनियल को जैन कुरैशी ने सराइकी अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान के जिम्नेजियम में खिलाड़ियों की तैयारियां जारी हैं। बैडमिंटन कोच खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करवाने में मसरूफ हैं। मजीद देखिए सुहेब गोरमानी की रिपोर्ट में।
स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान के जिम्नेजियम की रौनकें दोबाला। बैडमिंटन के खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस करने में मसरूफ हैं। नेशनल चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियां दोनों हिस्सा लेंगे। बैडमिंटन कोच कहते हैं ट्रायल्स में मुल्तान से एक लड़का और एक लड़की सिलेक्ट हुए हैं, जबकि खिलाड़ियों का कहना है कि अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी समेट कर वापस आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग जारी है और 1 मार्च से 6 तक हमारी नेशनल चैंपियनशिप है, जिसमें मैं पार्टिसिपेट भी कर रही हूँ और इंशाल्लाह हमारे चांसेस हैं 80% चांस है कि हम लोग ये है कि रनर अप हो सकते हैं या हम इंशाल्लाह फाइनल में पहुंच सकते हैं। नेशनल चैंपियनशिप का आगाज 24 फरवरी से होगा। जूनियर खिलाड़ी कहते हैं कि उनकी तैयारियां भी अरूज पर हैं। नेशनल चैंपियनशिप में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। मैं 13 तारीख को लाहौर नेशनल जूनियर चैंपियनशिप के लिए गई थी, मैं सिलेक्शन हो गई है मेरी और अब मैं पंजाब टीम की तरफ से 24 से 27 जूनियर नेशनलशिप खेलूंगी और अगर अल्लाह का साथ रहा तो इंशाल्लाह टाइटल अपने नाम करूंगी। शहर औलिया के बाशऊर खिलाड़ी खुद को मनशियात से दूर रखते हुए खेलों की तैयारी में मसरूफ हैं। मुल्तान के नौजवान खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं, अपने आप को मनवाने के लिए नेशनल लेवल पर भी जा रहे हैं। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। लिया में फारूक गुल खान कॉलेज यूनिवर्सिटी ने सजाया स्पोर्ट्स गाला। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिया में सजा 3 रोजा स्पोर्ट्स गाला में तलबा ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया। आप भी देखिए। लिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सजा 3 रोजा स्पोर्ट्स गाला अपनी तमाम तरंगीनों के साथ इख्तिताम पजीर। मेले का एहतमाम FG के कॉलेज यूनिवर्सिटी लिया ने किया। तलबा ने आखिरी रोज मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और खूब हल्ला गुला किया। BS बॉटनी और ज़ूलॉजी की टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच भी खेला गया। तलबा ने सराकी गीतों पर रिवायती झूमर डालकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। स्पोर्ट्स गाला के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। मेहमान खुसूसी साबिक चेयरमैन तालीमी बोर्ड DG खान, डॉक्टर जफर आलम, प्रोफेसर गुल मोहम्मद और दीगर का कहना था कि पढ़ाई के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां इंतहाई जरूरी हैं। बच्चों में मैदान में उतरने, सबकत ले जाने, एक दूसरे से आगे बढ़ने, फिर तहम्मुल का मादा पैदा होने, जुर्रत, बहादुरी और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा होता है। इस तरह की एक्टिविटीज जो बच्चों को न सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बेहतर करती है, बल्कि उसमें जो खसूसियात चाहिए, किरदार, लीडरशिप जो है और मैनेजमेंट मिलकर काम करना, इस तरह की खसूसियात पैदा होती है। खेल का मैदान बहुत सेहतमंद एक्टिविटी है, जिससे जिस्म भी सेहत पाते हैं और ज़हन भी सेहत पाते हैं। स्पोर्ट्स गाला में शरीक तालबात भी इंतहाई पुरजोश नजर आई और मुकाबलों को खूब पसंद किया। क्रिकेट में हिस्सा लिया था और मैं कैप्टन थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है। हमने इधर हर किस्म स्पोर्ट में हिस्सा लिया है और प्राइज विन किए हैं, कुछ लूज भी किए हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत मजा आ रहा है और हमने बहुत इंजॉय किया है। बहुत अच्छा लगा है। हमने टग ऑफ वार को भी विन किया है, मार्च पास ट्रॉफी विन किया है और इसके बाद क्रिकेट चैंपियन भी हम हैं। स्पोर्ट्स गाला का आखिरी रोज मेहमानों की कसीर तादाद ने मुकाबले देखे और मेला सजाने की तारीफ की। FG के कॉलेज का स्पोर्ट्स गाला अपने इख्तिताम को पहुंचा, मगर इस तरह के मुकाबलों की फिजा से बच्चों को आगे बढ़ने के मौके मुयस्सर है। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही, लिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त